लंका, सोने की नगरी, जहां हर कोने में शक्ति, वैभव और भय का मिश्रण था। और इस सुवर्ण साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए रावण के पास बल, बुद्धि और तपस्या के साथ-साथ एक ऐसी ताकत भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी शक्ति जो उसे हर युद्ध से पहले जीत का भरोसा दिलाती थी। और वो शक्ति थी रावण के गुप्तचर। रावण के पास कई मायावी गुप्तचर थे जो अपनी मायावी शक्ति से किसी को भी छल और चकमा देने में पारंगत थे। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। जल, थल और नभ किसी भी मार्ग में आसानी से भ्रमण कर सकते थे, कहीं भी अदृश्य होकर आ जा सकते थे। उनकी मायावी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे इस सृष्टि में उपस्थित किसी भी सजीव और निर्जीव का सबसे मनमोहक रूप धारण कर किसी को भी मोहित करने में सक्षम थे। इन गुप्तचरों में दो ऐसे गुप्तचर थे जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन सतर्क हो जाता, शुक और सारण। रावण के ये दोनों गुप्तचर न केवल तीव्र गति से सूचना लाने वाले, बल्कि ऐसे चर योद्धा थे जिनकी बुद्धि शत्रु की चालों को पहले ही भांप लेती थी। शुक धोखा देने में निपुण, किसी का भी रूप ले सकता था। सारण गहन अवलोकन, रणनीति और योजनाओं में माहिर। इनकी सूचनाओं की सहायता से रावण ने हर लोक में स्थित देव, असुर, नाग, गंधर्व और पृथ्वी पर स्थित कई पराक्रमी राजाओं को अपनी शक्ति के साथ-साथ छल से हराया था। अपनी शक्ति और छल के मद में चूर रावण इतना अधर्मी हो गया था कि उसे अधर्म करने में अपने और पराये में भेद करना भूल गया था। अपने छोटे भाई विभीषण को भी प्रताड़ित और अपमानित किया। रावण ने सौतेले भाई कुबेर जी को युद्ध में परास्त कर छलपूर्वक सोने की लंका को छीन लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से रक्षित होने के बावजूद रावण ने मृत्यु से बचने के लिए यम देवता के साथ-साथ सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण के अधर्म और अत्याचार से सारे जगत के प्राणियों, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि देवता भी त्रस्त थे। राम रावण युद्ध शुरू होने से पहले रावण के गुप्तचर शुक और सारण समुद्र तट, पहाड़ों और जंगलों में घूम रहे थे। वे राम की सेना का आकार, वानरों की गति, राम और लक्ष्मण की हर रणनीति की जानकारी रावण तक भेजते थे। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। राम की सेना में हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, गंधमादन और जांबवंत जैसे अनेकों योद्धा थे, जिनकी गति रावण के गुप्तचरों से कहीं अधिक थी। रावण को मिल रही हर सूचना अब अधूरी, असत्य और भ्रमित करने वाली होती जा रही थी। युद्ध के बीच शुक और सारण आखिरी बार रावण के पास पहुंचे। उनकी आंखों में डर था। शुक ने रावण से कहा, प्रभु, राम केवल एक राजा नहीं, वो धर्म की शक्ति हैं। हमारी सूचना अब काम नहीं आ रही। रावण क्रोधित हुआ और बोला, जब तक श्वास बाकी है लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन गुप्तचरों की पराजय लंका की पराजय का पहला संकेत थी। रावण अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके गुप्तचर भी सत्य को छिपा नहीं सके, क्योंकि धर्म और अधर्म के युद्ध में छल, भेष, जासूसी सब कुछ सीमित हो जाता है। रावण के गुप्तचर युद्ध को रोक नहीं सके और आखिरकार लंका का अंत लिख दिया गया। अगर आपको रावण के गुप्तचरों की ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।